क्या शुभकामना देना चाहते हैं? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। पूरा भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसमें सब लोग पूरे भारत मिल कर के आज राष्ट्रीय ध्वज के सामने नतमस्तक हैं और अपने बलिदानी सिपाहियों को याद कर रहा है, बलिदानी महापुरुषों को याद कर रहा है कि हमारा भारत, गौरवशाली भारत को पुनः गौरवशाली बनाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में ढेर सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी आहुति दी और तब जा कर के भारत स्वतंत्र हुआ। अब हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और यह स्वतंत्रता अखंड रहे, अक्षुण्ण रहे, इसके लिए सब लोग कृत संकल्प होकर करके आज हम लोग नतमस्तक होते हैं भारतीय झंडा के सामने। सर, भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं बजेगा, बजना ही चाहिए। और हम पहले भी इस विश्व गुरु थे, बहुत सारे चीज़ों में हमने सबको सिखाया है लोग, लेकिन कालांतर में कुछ इसको इतिहासों को अलट पलट कर के दिखाया गया। वस्तुतः हम पूरे विश्व के सबसे विश्व गुरु, सबसे सफल विश्व गुरु भारत है। सब कुछ ने दिया, यहाँ जीरो बताया इसने, आर्थमेटिक्स का ये जितने सब जो सिद्धांत दिए हैं उससे पहले हमारा सिद्धांत पड़ा हुआ था। हमने सूर्य को बहुत पहले माप लिया था, हमारे ऋषि मुनि ने बहुत पहले सब संस्कृत का बताया था, भाषा का ज्ञान दिया था। हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले खगोलीय शिक्षा का बताया था। ऐसे बहुत सारे हैं जो यंत्र विद्या है, खगोलीय विद्या है, वाहन विद्या है, इस तरह का भूगर्भन विज्ञान है। इसे बहुत सारे विज्ञान को जो अब खोज कर रहे हैं नए नए लोग, परंतु हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनियों ने पहले ये खोज कर चुके हैं, इसीलिए विश्व गुरु भारत था। सर, पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, अमेरिका तक बिल्कुल देखेगा। जैसे बहुत सारे देखिए, चिकित्सा पद्धति भी देखिए कि बहुत सारे एडवांस होते जा रहे हैं, परंतु अभी भी जितना एडवांस हमारे चरक संहिता में लिखा गया है अब तक उतना नहीं हो पाए हैं। अभी तक हम लोग प्लास्टिक सर्जरी, ट्रांसप्लांट तक पहुँचे हैं, परंतु गला का प्रत्यारोपण, पूरे कटा हुआ गला का प्रत्यारोपण अभी तक भी नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे अभी भी विकास की ज़रूरत है। विकासोन्मुखी भारत की का परिकल्पना जो चल रही है बहुत अच्छा है, और ज़्यादा अच्छा हो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। अभी भारत का जो विकास है बेहतर ढंग से चल रहा है, कुछ इसमें पारदर्शिता और आ जाए तो निश्चित रूप से अच्छा युवाओं को लोग क्या संकल्प देना चाहिए थी? युवाओं को यही संकल्प देना चाहेंगे कि किसी भी शॉर्टकट रास्ता को नहीं अपनाना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य को अपने हाथों में रख कर करके और ध्येय के दृष्टि से चलना चाहिए। ध्येय को, लक्ष्य को, अपने गोल प्राप्ति के लिए परिश्रम करना चाहिए। अभी के बच्चे युवाओं में सबसे बड़ी जो खामियां हैं वो यही है कि वो गोल तो सेट करते हैं लेकिन उसके लिए परिश्रम नहीं करते। अधूरा परिश्रम कर करके पूरा गोल पाना चाहते हैं। नहीं, पूरा गोल पाने के लिए पूरा परिश्रम करना चाहिए। अगर गोल कहीं नीचे रह गया, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो निश्चित रूप से कुछ खामियां आप में रही, कुछ असफलता के और सफलता के बीच में जो दूरी रहती है मात्र एक कदम का रहता है। तो वही एक कदम और अच्छा से तुम अगर पहुंच सकते थे तो तुम्हारी सफलता तुम्हारे पास रहती, लेकिन वो एक कदम तुम्हारा डगमगा गया। पुनः तैयार हुई, फिर से तैयार हुई और वो से जो एक कदम दूरी रह गई थी उसको पूरा कीजिए। सर, आज के युग में देखा जाता है आज के बिहार के बेटा नीति नवीन को अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक भाजपा जो है किसी को भी बना देती। जी नहीं, भाजपा हीरा को चुनती है और हीरा को चुन कर करके उसको तराशती है। बहुत सारे चीज़ों पर उसने तराशा और सबसे प्रखर हीरा जो मिला वो बिहार में मिला, नितिन नवीन मिला। देखिए, वो 5 बार के विधायक हैं, पहली बात समझिए, 5 बार के विधायक, तो जनता उसको लाभ, उसके प्रति सजग है, समृद्ध है, तब ना उसको 5 बार विधायक बनाया, पहली बात। दूसरी बात, जो जो उनको दायित्व दिया गया उन्होंने बहुत अच्छे से निर्वहन किया। और उसके साथ साथ जो इस बार जो दायित्व दिया गया था झारखंड दिया गया था, छत्तीसगढ़ को दिया गया था, तो उसे हारी हुई बाजी को उन्होंने जिता दिया। तो यही सब कार्यकुशलता, यही सब उनकी जो परख थी जिसको उसने इस मुकाम तक पहुंचाया है। और ये देखिए, लंबे रेस का घोड़ा है। बीजेपी जो कहती है किसी थके हुए घोड़े को नहीं, लंबे रेस को घोड़े को आगे लाती है ताकि ज़्यादा देर तक चल सके, ज़्यादा दूरी तक जा सके। तो ये लंबे रेस के घोड़े हैं और भारत का विकास
निश्चित रूप से उसी युवा पीढ़ी के तौर से जलेगा। अब देखिए बहुत सारे लोग कहते थे कि चयन कैसे होता है, चयन कैसे होता है, ये चयन प्रक्रिया समझ लीजिए कि सभी लोगों ने नॉमिनेशन किया और सभी राज्यों से उनका नॉमिनेशन गया, तो मतलब सभी पूरे भारत के लोग उनको चाहा और तब जा कर के निर्विवाद अध्यक्ष बने हैं। तो यह भी बहुत बड़ी परंपरा हुआ और यह परंपरा का निर्वहन सिर्फ मुझे लगता है अब तक जो दिखता है वो सिर्फ बीजेपी में ही संभव है।